हाई बॉक्स के स्कैम में जिसमें 500 करोड़ की टोटल अमाउंट बताई जा रही है जो कि स्कैम हो सकती है लोगों के साथ, उधर काफी ज्यादा पॉपुलर नाम सुनने को मिले हैं जैसे कि सौरभ जोशी, फुकरा इंसान, एलविश यादव, क्रेजी XYZ और भी अनेक कई सारे लोगों का नाम सुनने को मिला है। रीजन इसके पीछे ये बताया जा रहा है कि ये लोग इनकी प्रमोशन कर रहे थे जिसके चलते इन्हें पूछताछ के लिए बुलाया भी गया था। लेकिन क्या यहाँ पर इनकी गलती है? क्योंकि हम लोगों को ये चीज सुनने को मिलती है इन्हीं की तरफ से कि अगर आप लोग हाई बॉक्स से कोई भी चीज परचेज करते हो तो उसके ऊपर आपको प्रॉफिट ही होना है जो कि गारंटीड है। आप उसे ऑनलाइन खरीद के देख सकते हो और फिर वहीं पे सेल कर सकते हो अगर आपको पसंद नहीं आता। सबसे अच्छी बात यह है कि आपको कभी भी लॉस नहीं होगा, 100% प्रॉफिट ही होगा हर बार में। अगर पसंद आता है तो आप उसे डिलीवर करवा सकते हो। इस तरीके की वीडियो आप लोगों को नेट के ऊपर कई सारी देखने को मिलेगी जो कि ये प्रमोशन करते हुए देखने को मिल रहे थे, जहां पर इनके पास PS5, रोलेक्स और भी अनेकों महंगी महंगी चीजें अनबॉक्सिंग में निकली थी, जिसके चलते काफी सारे लोग जो कि फोमो के अंदर इधर से ऑर्डर करने लग गए थे। स्टार्टिंग के अंदर लोगों को उनके पैसे के साथ साथ वहां पर रिटर्न भी देखने को मिल रहा था क्योंकि उनका पैसा बढ़ रहा था। जिस तरीके का उन्होंने प्रॉमिस करा था वो वहां पे निभा रहे थे। लोग काफी ज्यादा खुश थे और धीरे धीरे लोगों ने अपने पैसे स्पेंड करने बढ़ाते गए। धीरे धीरे उन्हें इस चीज का समझ में आया कि उनका पैसा जो पहले आ रहा था वो अब आना रुक चुका है। जो पैसा वो डाल रहे थे उसी टाइम विड्रॉ कर पा रहे थे, अब वो विड्रॉ भी नहीं कर पा रहे, वो खाली परचेज कर पा रहे और प्रोडक्ट को वो सेल भी नहीं कर पा रहे। इस तरीके की उन्हें कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बाद में ये बताया कि कुछ समय बाद पेमेंट को खोल दिया जाएगा। कुछ दिक्कत आई थी, टेक्निकल ग्लिच के चलते ये सारी चीजें देखने को मिली है, लेकिन ये ग्लिच कभी भी सही नहीं हो पाया, जिसके चलते बाद में इस चीज का पता चला कि लगभग ये अमाउंट 500 करोड़ रुपए तक की बताई जा रही है। जहां पर हाई बॉक्स का जो ओनर बताया जा रहा है उनकी उम्र भी ज्यादा नहीं है, 30 साल से कुछ ऊपर ही है वो, जिसके चलते उनके ऊपर ये चीज लगाई जा रही है आरोप कि आपने काफी जल्दी सक्सेसफुल होने के चलते इस तरीके का स्कैम करा। क्योंकि जिन लोगों के पास इन्होंने स्पॉन्सरशिप करवाई, सौरभ जोशी हो गए या फिर और भी अनेक बड़े बड़े यूट्यूबर हो गए, उनके पास इन्होंने काफी मोटा पैसा भी भेजा होगा प्रोडक्ट के साथ, जिसके चलते वो इनके प्रोडक्ट के ऊपर बात करें, इनके बारे में बताएं और एडवर्टाइज करें, जिसके ऊपर इन्होंने स्पेंड भी अच्छा खासा करा होगा और उसी का रिटर्न था इतना बड़ा स्कैम। अब यहाँ पर क्या इन यूट्यूबर्स की गलती है? कोई भी अगर यूट्यूबर स्पॉन्सरशिप करता है तो मोस्टली उन्हें पता होता है कि कौन सी जगह उनके यूजर्स का पैसा डूब सकता है। अगर उन्हें इस चीज़ का पता था कि उनके यूजर का पैसा डूब सकता है तो ये चीज़ बिल्कुल ही गलत थी। अब जैसे कई लोग ये चीज़ भी कहते हुए नजर में आए कि हम लोगों को लगा था कि ये जेन्युइन वेबसाइट है, जिसके चलते हम लोगों ने ये चीज़ आप लोगों के साथ और ज़्यादा शेयर करी। अब यहाँ पर ये चीज़ भी सोचने को मिलती है कि अगर ये इतनी ज़्यादा जेन्युइन वेबसाइट थी तो उनने जब ये चीज़ बोल दी कि आप जो पैसा डालोगे उसके ऊपर आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा, आप जो भी चीज़ खरीदोगे वो आप बेचोगे तो आपको प्रॉफिट होएगा, अगर आप उसे लेते हो तो भी आपको इक्वलेंट वैल्यू की ही चीज़ मिलेगी, मतलब आप 100 रुपये डाल रहे हो 100 रुपये की ही चीज़ देखने को मिलेगी। अब इस तरीके कोई कंपनी प्रॉमिस कर रही है तो ये तो सोचने वाली चीज़ है, क्योंकि कंपनी के खुद के भी एक्सपेंसेस होते हैं, तो किस तरीके से पैसे को डिराइव करेगी अगर वो यूजर को ही पूरा बेनिफिट दे देगी। मतलब 100 रुपये की चीज़ कोई बंदा खरीद रहा है, उसे या तो 100 रुपये की ही चीज़ दे दी वरना उससे ज़्यादा वैल्यू की। मतलब कंपनी अगर वहाँ पर 98 या 95 रुपीज़ की चीज़ का भी प्रॉमिस करती तो वहाँ पर एक मार्जिन क्रिएट हो जाता 3 से 5 रुपये का, जिस तरीके से जोमेटो काम करता है कि प्लेटफॉर्म फीस हो गई, इस तरीके की फीस हो गई, जहाँ से वो पैसा डिराइव कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये केस देखने को नहीं मिला था और यही यहाँ का एक सबसे बड़ी चीज़ बन के आती है कि लोग इस ट्रैप के अंदर फंस गए और शायद उन यूट्यूबर्स को इस चीज़ का पता था ये एक स्कैम हो सकता है, क्योंकि इनमें से कई सारे लोग इस तरीके की और भी वेबसाइट को प्रमोट करते हुए देखने को मिलते हैं, जहां पर वो ये बोलते हैं कि अगर आप यहाँ पर ये देखोगे कि ये ग्राफ ऊपर जा रहा है, आप यहाँ पर पैसे डालो तो आप और ज़्यादा पैसा कमा पाओगे, या फिर इस तरीके की कई सारी और एप्लीकेशंस का जहां पर आपको बोलते हैं प्रिडिक्शन के ऊपर। तो यहाँ पर ये लगभग एक ही तरीके के स्कैम पे ही घूम रहे हैं। अब यहाँ पर यूज़र की क्या गलती है? यूज़र की गलती खाली ये है कि उसने फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट के चलते यहाँ पर पैसा डाल दिया। नंबर 2, लोगों को लगा उनका फेवरेट इन्फ्लुएंसर इस चीज़ को प्रमोट कर रहा है तो हम लोगों को बिना सोचे इसके अंदर पैसा डाल देना चाहिए। क्या पता अगला सही हम लोगों के बारे में सोच के कर रहा हो, और यहीं पर उनकी एक काफ़ी बड़ी गलती साबित होती है। आपको हमेशा, अगर आपको कोई फेवरेट यूट्यूबर कर रहा हो या कोई भी XYZ बंदा कर रहा हो, आपको उसके ऊपर खुद की रिसर्च भी करनी चाहिए कि आप जो प्रोडक्ट ले रहे हो उसके ऊपर आपको क्या लगता है, और जगह देखो कि आपको सही में वहाँ पर पैसे डालने की ज़रूरत है नहीं है, किन लोगों का पैसा वहाँ पर डूब भी रखा है, उस चीज़ के बारे में आप लोगों को पता चलेगा। तो इस तरीके से आप लोग खुद की भी रिसर्च कर सकते हो।
और तीसरी चीज, लोगों को लगा कि उनका फ्रेंड सर्कल इस तरीके में पैसा कमा पा रहा है या फिर उनका रिटर्न अच्छा आ रहा है, तो लोग और ज्यादा आपस में रेफर भी करने लग गए और ये भी एक काफी बड़ा ग्रुप बना के बैठ गए और इसके चलते भी लोगों का पैसा डूबा है।